कश्मीर। इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? माउंटेन्स, स्नो, ग्रासलैंड्स, शीप्स, पश्मीना वूल, लेक्स या सर्दी, विंटर्स, मोमोज और अलग अलग तरह की खाने पीने की चीज़ें। मगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक राज नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं इसी राज के बारे में। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कश्मीर की इसी सुंदरता को बनाए रखने के लिए कितने ही लोगों ने अपना खून बहाया। उन्हीं लोगों में से एक थे द ग्रेट, द कॉन्करर, एम्परर ललितादित्य मुक्तपीड। ललितादित्य मुक्तपीड एक ऐसे रूलर थे जो ना केवल डिफेंसिव थे, बल्कि वो दुश्मनों को जवाब भी दिया करते थे। और ऐसा जवाब दिया करते थे कि उनके घर में घुसकर उनको ना मारा करते थे, बल्कि उनके राज्यों पे कब्ज़ा भी कर लिया करते थे। आपने ये बात सुनी होगी हिंदू राजाओं के बारे में। वो दुश्मनों को हरा तो दिया करते थे, मगर उनके किंगडम्स पे कभी कब्ज़ा नहीं किया करते थे। लेकिन सम्राट ललितादित्य ने इसी पॉलिसी को चेंज किया और एग्रेसिव किंग बन के आए, जो उनके किंगडम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ईयर था 724, जब एम्परर ललितादित्य अपनी गद्दे पर बैठे। तख्त नशीन होते ही उन्होंने अपने चारों तरफ नज़र घुमाई। उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन अपना वेस्ट में अल जुनैद, जो कि एक पावरफुल अरबी जनरल था, और ईस्ट में तिब्बतन्स, और नॉर्थ में ऑफ कोर्स टर्क्स, और साउथ में यशोधर्मा। लेकिन इनमें से जो सबसे पावरफुल किंगडम था वो था उम्मयद खलीफत का जनरल अल बिन जुनैद। अल जुनैद को ये पता चला कि कश्मीर तो बहुत ही रिसोर्सेज रिच है और वहाँ पे बहुत अमीर तरीन लोग रहते हैं, क्यों ना हम उनसे लूटपाट करें और अपने ख़जाने भरें। इसी सोच के लेते हुए निकलते हुए अल जुनैद पंजाब के रास्ते कश्मीर पे हमला करने की सोचता है, और वो अपनी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेके निकल भी जाता है। मगर दूसरी तरफ ललितादित्य इसी इंतज़ार में बैठे थे कि कोई आए जिसको शिकस्त देकर वो अपने ताकत का लोहा दुनिया के सामने मनवाए, हिंदुस्तान के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाए। और इधर अल जुनैद पहुंच गया। सम्राट ललितादित्य की सेना ने अरब्स की सेना पर इतनी बुरी तरह प्रहार किया कि ये जंग, जो शायद कुछ हफ्तों तक चलनी थी, वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गई और अल जुनैद अपनी जान बचा के वहाँ से चला गया। मगर ललितादित्य ने बहुत सारे अरब सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना अगला हमला प्लान किया टर्क्स के ऊपर। टर्क्स जो तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रहा करते थे, उन्होंने वहाँ की अल हयात नाम की जगह पर हमला किया और अपना लोहा वहाँ भी मनवाया। उसके बाद उन्हें एक खबर मिली कि वो यहाँ जंग पे जंग जीत रहे हैं, मगर उनके घर पर कोई हमला करने आ रहा है। ओबियसली कश्मीर पर तब के तिब्बतन किंग हमला कर देते हैं। उसके बाद उनको बहुत ही गुस्सा आता है। गुस्से में भरे ललितादित्य महज कुछ ही घंटों में ये ऑर्डर्स देते हैं
कि सुनो मेरे जर्नल्स जो अभी कश्मीर में हैं, कश्मीर में तिब्बतन्स के कदम भी ना पड़ पाए। अगर उनके कदम कश्मीर में पड़े तो मैं एक एक का सर अपने हाथों से कलम करूँगा। इसके बाद ललितादित्य के कश्मीरी जनरल्स ने तिब्बतन्स की सेना को रोके रखा। उसके बाद ललितादित्य भी वहाँ आ गए और तिब्बत के रूलर पांगचियान को तिब्बत के ही मैदानों में चीर चीर कर चकनाचूर कर दिया। इसके बाद ललितादित्य ने बहुत सारे वॉर्स किए, लेकिन उनके एक बहुत ही पावरफुल फ्रेंड जो मेवाड़ डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, गहलोत डायनेस्टी के श्री बप्पा रावल, उन्होंने उनके पास एक लेटर भेजा। उसमें लिखा था, मेरे दोस्त ललितादित्य, हम धर्म रक्षा के लिए मलेच्छों पे आक्रमण करने जा रहे हैं। हम सभी हिंदू राजा अपने भगवे की रक्षा के लिए और अपने मंदिरों की रक्षा के लिए और अरब्स के द्वारा हुए अत्याचारों के खिलाफ एक महासेना का निर्माण करने जा रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? ललितादित्य ने जवाब देते हुए लिखा, मित्र, मैं ज़रूर आऊँगा, आप लोग चिंता न करें। उसके बाद ललितादित्य ने इस हिंदुओं की ग्रेट आर्मी को ज्वाइन किया और ईरान के आज के खुरासान प्रोविंस पे हमला किया और कई सारे अरब्स को कैप्चर किया और कई सारे अरब्स को डिफीट किया और उनके साथ कई सारी ट्रीटीज़ हुई और उन्हीं ट्रीटी के चलते एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि अरब्स हिंदुस्तान से चाहे तो बिज़नेस रिलेशन रख सकते हैं, मगर कोई भी अटैक और लूट मार नहीं होगी। अगर हुई फिर से हमारी तलवार का सुहाग तुम लोगों को चखना पड़ेगा। उसके बाद चाइना के टैंग डायनेस्टी के फैंग होंग ने कश्मीर पर हमला कर दिया, मगर वो शायद ललितादित्य को नहीं जानता था, इसलिए उसने कश्मीर पे हमला कर दिया। उसके बाद ललितादित्य ने भी दुगने प्रहार से फैंग होंग की सेना पर हमें अटैक किया और इस हमले में फैंग होंग बुरी तरह पराजित हुआ। ललितादित्य ने उसी की सेना के सामने उसको उल्टा लटकाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इससे फैंग होंग की जो चाइनीज़ आर्मी थी उसमें खौफ का माहौल पैदा हो गया और उन सब ने ललितादित्य के सामने बिना लड़े ही घुटने टेक दिए। ललितादित्य ने उन सैनिकों को कैद कर लिया और चाइना का भी बहुत सारा पार्ट अपने अंडर में ले लिया। इससे ही हम जान सकते हैं ललितादित्य ने ना केवल ईस्ट वेस्ट बल्कि हर जगह जहाँ से उनके किंगडम को खतरा महसूस हुआ उन पे हमला किया और अपने लोगों की रक्षा की। मगर सम्राट ललितादित्य बस एक वॉरियर ही नहीं थे, वो एक आइडियल किंग भी थे जो अपने किंगडम के इंटरनल मैटर्स को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया करते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कश्मीर में बाढ़ आती रहती है जब भी अगस्त में सावन आता है, लेकिन सम्राट ललितादित्य ने कई सारे बांध बनवाए और कई सारे ऊंची ऊंची जगहों पे लोगों को बसाना शुरू किया, जिससे वो लोग बाढ़ से बच सके। वो एक पहले रूलर थे जिन्होंने ये सोचा कि लोगों को नेचुरल डिज़ास्टर से भी बचाना बहुत ज़रूरी है। बाहर के हमलों से तो बचाना इम्पॉर्टेंट है ही, मगर जो इंटरनल जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं उनसे बचाना उनको बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने ये सब किया। और सम्राट ललितादित्य एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे। कई सारे हिस्टोरियंस उनको कहते हैं अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया।